नवरात्रि। नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा की जाती है। देवी के 9 रूपों को नव दुर्गा कहते हैं। ये 9 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। ये जीवन के 9 चरणों का प्रतीक हैं। पूरी नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के संपूर्ण जीवन को मनाया जाता है। देवी वो शक्ति है जिसने शिव को पूर्ण बनाया। आइए तो जानते हैं इन 9 रूपों के बारे में। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूणा के नाम से जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह सती के नाम से जानी जाती हैं। एक बार जब सती के पिता दक्ष ने यज्ञ किया तो उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता से यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उन्हें नहीं, ऐसे में उन्हें वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती नहीं मानी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उनका स्नेह और सम्मान किया। दक्ष ने शंकर जी के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती को कलेश पहुंचा। वे जब यह अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि में अपने आप को जलाकर उन्होंने भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित हो शंकर भगवान ने तांडव करते हुए उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी। वे पर्वतों में रहने वाले तपस्वी शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव अपने तप में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। इसलिए देवी शिव की तरह ही तपस्विनी बन गई। यह कथा है मां शैलपुत्री की। आगे नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या भी की। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक दूसरे बिल्व पत्र खाए और आराधना करती रहीं। बाद में तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्रों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। देवी की कठिन तपस्या देखकर शिव को एहसास हुआ कि यदि शिव और शक्ति की तरह सभी पुरुष और स्त्री तपस्वी बन जाएंगे तो विश्व का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शिव शक्ति के बिना शव के समान है। शिव शक्ति से विवाह करने के लिए तैयार हुए और देवी तीसरा रूप लेकर चंद्रघंटा बन गई। देवी का यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। चंद्रघंटा अर्थात घंटा के आकार का चंद्र बढ़ते हुए चंद्र के पहले दिन का प्रतीक है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें आदि स्वरूपा, आदि शक्ति कहा गया है। शिव की पत्नी बनकर उनकी सहचारिता का आनंद लिया और उनके शरीर में उष्णता का निर्माण हुआ और वे कुष्मांडा कहलाईं।
5वें रूप में वे स्कंद माता बन गईं, इसलिए स्कंद माता कहलाईं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता। इनके विग्रह में स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की भी 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता ने तपस्वी शिव को गृहस्थ शंकर में बदल दिया। माँ दुर्गा के छठे रूप का नाम कात्यायनी है। छठे रूप में देवी क्रोधित योद्धा बन गईं और उन्होंने महिषासुर का वध किया। अभिमानी महिषासुर ने घोषणा की थी कि कोई पुरुष उन्हें पराजित नहीं कर सकता। वामन पुराण के अनुसार सभी देव महिषासुर को पराजित करने का उपाय ढूंढने के लिए जमा हुए थे। उनके क्रोध ने ऊर्जा का रूप लिया, जो कात्यायन ऋषि के आश्रम में जाकर जम गई और माँ का जन्म हुआ। कहा यह भी जाता है कि कात्यायन ऋषि ने कठिन तपस्या की थी कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और देवी कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। देवी का 7वां रूप कालरात्रि और भी भयंकर था। कालरात्रि अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, बाल बिखरे हुए और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। देवी के 3 नेत्र हैं, काल से भी रक्षा करने वाली हैं। इस रूप में उन्होंने चंदा और मुंडा नामक असुरों का वध किया। यह देवी का सबसे उग्र रूप था। इसके बाद लेकिन वह शीघ्र ही शांत हो गई। फिर देवी ने 8वां रूप लिया। वे महागौरी के रूप में गृहस्थ बन गई। नाम से प्रकट है, इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। अपने बाल उन्होंने बांध लिए और अन्नपूर्णा बन गई और गृहस्थी को संभाला। इनके अन्य नाम हैं अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदानी, चैतन्यमयी। महादेव प्रमोदादा का अर्थ है महादेव को आनंद देने वाली। अपने अंतिम रूप में देवी सिद्धिदात्री बन गई। वे सभी सिद्धियों को देने वाली हैं। माना जाता है इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। इस तरह देवी ने अपना उद्देश्य पूरा किया, शिव को सांसारिक जीवन से जोड़ना। वे शिव के शरीर का एक आधा भाग बन गई। इस प्रकार देवी ने शिव को पूर्ण बनाया और शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। यह थी हमारी 9 दुर्गा की कथा। माँ दुर्गा सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आए। जय माता दी।